डीसी साहब ये सब क्योंकि आज पहला दिन है, आज ये पहला दिन है, वी हैव टेकन यू ऑन बोर्ड। सब्सिक्वेंटली आपको अभी से ही नजर आएगा कि सोशल मीडिया हमने टीवीसी बना ली है, वो जो नेशनल चैनल, जी हाँ, नेशनल चैनल से वो टीवीसी चलेगी जो हमारे वीडियो कमर्शियल बनाया है। सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आपको विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ये सारी चीजें हमारी टीवीसी के साथ वो नजर आएंगी, अलॉन्ग विद ट्यूटोरियल। एक मिनट पहला मंसूबा है जो इस्लामाबाद में बिल्कुल शुरू होने जा रहा है, क्या इस तरह का मॉडल कहीं और दुनिया में है? और दूसरा इसके साथ ही सर, जब सर्वे की टीम जाती है, पुलिस वाले होते हैं इलाकों में, मोहल्लों में, घरों में, खौफ सी की समस्या हो जाती है, तो क्या ये श्योर किया जाएगा कि फ्रेंडली माहौल होगा, फ्रेंडली उनसे एटीट्यूड होगा, बजाय इसके कि उनको सबको आगे लगा के घर वालों के? देखिए, गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो ये है कि शहरियों को समझना चाहिए कि उनकी ना सिर्फ हिफाजत के लिए बल्कि उनको सर्व करने के लिए कैसे सर्व करेंगे, कि ट्रैफिक कितनी होगी, हॉस्पिटल किस तरह, कितने लोगों को सेहत तालीम के कितने स्कूल कॉलेज होने चाहिए, पार्क्स और हमारी सड़कें कितनी होनी चाहिए, तो हर चीज़ के लिए एक डाटा चाहिए। तो इनको सर्व करने के लिए ये डाटा दिया जा रहा है और हमने सबसे पहला आगाज़ आपसे किया है। इसके बाद अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस में स्कूल कॉलेजेस से लेकर हमारे जो बाकी बिजनेस जो अंजुमन ताजरान हैं, फिर इसके अलावा बाकी बॉडीज़ हैं, सबसे पहले आपके पास आए हैं। इसी तरह हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड करेंगे ताकि घर घर ये मैसेज पहुंच सके। सो ये किसी की खौफ, ये डरने की बात नहीं है, बल्कि इसमें आप तावन करें, ये आपके लिए, ये इस्लामाबाद के लिए है और इसलिए कोई ऐसा इसमें जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे आपको हिस्सा डालना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी। इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर सिर्फ हुकूमती एजेंसीज या हुकूमत ICT तक रहेगी। वेट किया जाता है, इससे पहले ज़्यादा 9 में ये मामला हुआ, उसके बाद 2-3 साल बाद स्पेस मिली इस्लामाबाद को, इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं लिए गए? सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है? पहली चीज़। दूसरा ये बता दीजिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप AI के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, वो जो सादे कैमरे हैं AI के इस्तेमाल के बगैर पूरे इस्लामाबाद में उसकी भी कवरेज नहीं है, सिर्फ 35% एरिया है जो कि सेफ सिटीज को कवर कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि नफरी के हवाले से पहले मैंने बात की थी कि आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन डिवीजन के SP, थाने की नफरी, जो नाकों में नफरी होती है, वो तमाम काम छोड़ के क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी पे जा चुके हैं। तो नफरी का जो मसला है वो जब तक हल नहीं होगा तब तक मामला। IG साहब बाकी डिटेल जो आप देखें, सबसे पहली बात है कि 35% है 37%, लेकिन इसको 97% हो जाएगी। ये इस हुकूमत ने, वजीर दाखिला ने वजीर आज़म से गुजारिश करके 7 अरब रुपया एक ही साल में, और इसी साल ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आप ये देखें कि इकदामात इस सिलसिले में क्या। अब आप कह रहे हैं AI, IG साहब आपको डिटेल बताएंगे। 1 दर्जन ब्लाइंड मर्डर्स इस्लामाबाद के 100% ट्रेस हुए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं AI कैमरास की वजह से, और कुछ सॉफ्टवेयर पुलिस ने और हमारे सेफ सिटी के पास है, उनको इस्तेमाल करने के बाद। यहां पर कुछ दिन पहले एक टारगेट किलिंग हुई, एक ऑफिसर मर्डर हुआ, उसके लोग, उनको गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। इस्लामाबाद में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितनी हाई प्रोफाइल वारदातें या ब्लाइंड मर्डर्स हुए हैं, 100% वो लोकेट हुए हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं। और मैं ये हमारी पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी शाबाश है कि कोई ऐसा, और बहुत सारे लोग सिर्फ इस्लामाबाद से उन्होंने जुर्म नहीं किया, वो फाटा से लेके कराची तक हम उन्हें गिरफ्तार करके लेके आए हैं, मजीद बेहतरी ला रहे हैं। मैंने दोबारा कह दूं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब पुराने हो गए हैं, हम इस्लामाबाद को सेफ सिटी टू स्मार्ट सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये अमली इकदाम आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक है, इसमें पब्लिक की यूटिलिटीज के लिए दूसरी है, इसमें हमारी जितनी फोर्स अदारे हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। यहाँ इंटरनेशनल किस्म का सॉलिड वेस्ट होगा, यहाँ पानी का प्रोजेक्ट होगा, यहाँ ट्रैफिक के चलान जो हैं वो अब वो घर जाएंगे, यहाँ पर बाकी उसका जो डिसिप्लिन, इसी तरह ये बाकी चीजें, तो ये सारी चीजें टाइम लगता है।
थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बड़ी जल्दी आपको होती नजर आएगी। जी आप किसको? मैं इस पे और दूसरा ये कि साहब ने कहा हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं और वो अप टू डेट होगी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जो साथ छोड़ के चले गए वो अभी तक वहाँ पे मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू हिसाब से कि इन्होंने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी, लेकिन पूरा इस्लामाबाद गधे का गोश्त भी खा चुका है। वो इंतजामिया कहाँ से? मैं वैसे आपको वैसे गुजारिश कर दूं, गधे, मेरी बात सुने, गधे का गोश्त जो है ना वो दूसरे गोश्त से महंगा है, तो गधे का गोश्त किसी ने नहीं खाया बस। और ये खबरें जो है कि आपके होटल वालों ने दूसरे होटल वालों का वो ग्राहकों को खराब करने के लिए बनाई है, तो ये बिल्कुल इस पे ना जाया करें जी। आप अब एक मिनट आई मैं सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि आपने कैमरों की बात की, तो मैं बता दूं कि हमारे 4000 प्लस AI बेस्ड कैमराज लग रहे हैं और ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। 1 मंथ उसमें से हो गया, 10% वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड। अब हम 35% से 41% पे आ गए हैं और हमारे वो कैमराज जो पहले के कैमराज हैं जो AI बेस्ड नहीं हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर और बैक एंड टेक्नोलॉजी की मदद से उनको भी AI में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रहेगी जहाँ तक आपका हमारी जो नफरी का 5400 हमारे सीट्स हैं जो क्रिएट हो गई हैं और हमारे पास इस वक्त केस पेंडिंग है यहाँ पर हाई कोर्ट में, उसमें हमने रिक्वेस्ट भी की है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमें अगले 10 से 12 दिन में वो क्लियर होता है, तो इंशाल्लाह ताला वो 5400 के रिक्रूटमेंट का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। और मैं ऐप इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट है वो टर्की में ऑर्केस्ट्रेट हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अब सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई बात की है तो वो सबूत के साथ की है, इल्ज़ाम नहीं लगाए बल्कि हमने शवाहिद दिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया जो है वो पिछली 2 दहाइयों से, वो पहलगाम हो या इसी तरह उससे पहले दूसरे इंसिडेंट, उस पे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए अपना एक एजेंडा एंटी मुस्लिम उसको आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को यह साबित करने के लिए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, वो ना सिर्फ जंग हारे हैं बल्कि उनका बयानिया हारा है। और ये बयानिया इसलिए हारा है कि झूठ पर मबनी था। उसके बाद इन्हीं के बयानिए को शिकस्त भी आज BLA जो है वो उस पर पाबंदी लग चुकी है। वो उसको पूरी दुनिया ने माना है कि वो उसमें पाकिस्तान के शवाहिद ऐसे हैं कि वो दहशतगर्द है। TTP पे पाबंदी है। पाकिस्तान के नैरेटिव को जीत मिली है और मुझे उम्मीद है कि वो कॉन्स्पिरेसी ढूंढने की बजाय उन्हें चाहिए कि वो दहशतगर्द ढूंढे। पहलगाम के दहशतगर्द आज तक नहीं मिले, ड्रामे सब हुए हैं। तो इसी तरह के ये इल्जाम जो है लगाने से पहले सोच लिया करें। बहरहाल पाकिस्तान की सरजमीन में बिल्कुल एज ए स्टेट मिनिस्टर के तौर पे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ ना इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान में कोई स्प्लेंडर्ड ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि यहां से किसी और की सरजमीन पे जाके कार्रवाई करे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। हम एक दूसरे हमसाया मुल्कों से भी चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी दिखाएं। हमारे यहां जो कल भी धमाका हुआ है, वजीर दाखिला ने आज बताया है कि वो गैर मुल्की था, अफगानी था। इसी तरह वाना के शवाहिद हैं। हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि तहम्मुल से काम ले। बहरहाल ये रियासत का फैसला है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को महफूज करने के लिए हर हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।